नमस्कार दोस्तों काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनका एसीएल ऑपरेशन हो चुका होता है और अब उनकी कंप्लेंट होती है कि उनका घुटना जाम हो रहा है, या तो पूरा सीधा नहीं हो रहा है या पूरा मुड़ नहीं रहा है। काफ़ी पेशेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि कहते हैं रात को तो बिल्कुल ठीक होता है घुटना, बट सुबह उठने के बाद घुटना जाम लगने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल ऑपरेशन के बाद घुटना जाम क्यों होता है और उसको कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, जैन हॉस्पिटल गुड़गांव से। दोस्तों एसीएल के ऑपरेशन के बाद घुटना जाम होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये इसलिए भी होती है क्योंकि मरीज घुटना मोड़ने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जबकि घुटना सीधा करने में नहीं लगाते। घुटना सीधा करना ज़्यादा ज़रूरी है घुटना मोड़ने से। अगर हमारा घुटना मुड़ा हुआ रहता है तो हमारी चाल में लंगड़ापन रहता है, जिससे हमारे घुटने में दर्द और सूजन आ जाती है। अब एसीएल ऑपरेशन के बाद घुटने में स्टिफनेस क्यों आती है? उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फिजियोथेरेपी ठीक से ना करना या फिजियोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं करना। फिजियोथेरेपी ना करने से हमारे घुटने के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ऑपरेशन के बाद, वो उसकी वजह से हमारा घुटना जाम हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मरीज को ऑपरेशन के अगले दिन से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ मरीज फिजियोथेरेपी इसलिए भी नहीं कराते क्योंकि उनको दर्द ज़्यादा होता है, वो पेन सेंसिटिव होते हैं। ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज से आधे घंटे पहले एक पेन किलर ले लें ताकि एक्सरसाइज के टाइम दर्द कम हो। पेन किलर या एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन से दर्द भी कम होता है और घुटने के अंदर सूजन भी कम होती है। एसीएल सर्जरी के बाद घुटना जाम होने का दूसरा रीजन है साइक्लॉप्स लीजन। दोस्तों किसी मरीज में एसीएल के ऑपरेशन के बाद नए एसीएल के आसपास एक गांठ बन जाती है जिसको हम साइक्लॉप्स लीजन बोलते हैं। ये क्यों होती है ये किसी को नहीं पता, बट ये देखा गया है कि अगर हम ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट करें तो ये नहीं होती है। ये साइक्लॉप्स लीजन हमारा जब घुटना मुड़ता है या सीधा होता है तो बीच में अड़ता है। इस अड़ने की वजह से घुटना हमारा पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता है। एसीएल सर्जरी के बाद घुटना जाम होने का तीसरा रीजन है आर्थ्रोफाइब्रोसिस। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे घुटने के अंदर स्कार टिश्यू बन जाता है। ये काफी सारा बन जाता है और हमारा घुटना अंदर से चिपक जाता है, हिल नहीं पाता पूरी तरीके से। इसमें भी हमने देखा है कि अगर हम ऑपरेशन के बाद मूवमेंट जल्दी स्टार्ट करा दें तो ये काफी कम मरीजों में होता है। अगर साइक्लॉप्स लीजन और आर्थ्रोफाइब्रोसिस ठीक ना हो तो इनको ठीक करने के लिए दूरबीन से दूसरी सर्जरी करनी भी पड़ सकती है। एसीएल सर्जरी के बाद चौथा रीजन नी स्टिफनेस का है कि मल्टी लिगामेंट इंजरी हो। तो अगर हमने एक ही बारी में काफी सारे लिगामेंट्स रिकंस्ट्रक्ट करे हैं या रिपेयर करे हैं तो उतनी ही बोन में ड्रिल होते हैं, उतना ही इम्प्लांट यूज होता है, उतना ही लंबा ऑपरेशन चलता है। इन सारे फैक्टर से नी स्टिफनेस का चांस बढ़ जाता है। अगर आपका घुटना जाम है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपके ऑपरेशन को 2 से 3 महीने हो चुके हैं और आपका घुटना जाम है तो आप उस पर गर्म से सिकाई करिए। गर्म से सिकाई करने से आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, आपका घुटना खुलेगा। इन दोनों चीजों से आपकी स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अगर आपकी एसीएल सर्जरी को 6 से 7 महीने हो चुके हैं तो आप साइकिलिंग स्टार्ट करिए। साइकिलिंग से घुटना पूरी रेंज ऑफ मोशन में जाता है और वो आपकी स्टिफनेस को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा। ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी? पहली चीज, ऑपरेशन के बाद मालिश बिल्कुल नहीं करनी है या करवानी है। मालिश करने से घुटने की अंदर सूजन बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, जो बाद में घुटना जाम होने का रिस्क करता है। दूसरी चीज, अगर आपके ऑपरेशन को 3, 4, 5 महीने हो चुके हैं तो बर्फ से सिकाई ना करें। बर्फ से सिकाई से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपकी मूवमेंट्स कम कर देंगी। तीसरी चीज, कुछ मरीज अपने दोस्त को बोलते हैं कि घुटना तेजी से मोड़ दो और तेजी से सीधा कर दो ताकि जो भी अंदर स्टिफनेस है वो ठीक हो जाए। दोस्तों ये तो गलती से भी नहीं करना है। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से आपका लिगामेंट ढीला हो सकता है, टूट सकता है। जाम घुटना खुलना एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें जल्दबाजी करने से आपका नुकसान ही होगा। दोस्तों अगर आपका एसीएल ऑपरेशन हो चुका है और आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।